गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम अपनी क्लास का लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपक्षय और अपर्दन के बारे में पढ़ा है और अपक्षय किन किन कारणों से होता है वो पढ़ लिया हमने। और अपक्षय कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमें अपनी इस क्लास में अपक्षय का जो महत्व है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहले अपक्षय की प्रक्रिया से क्या होता है, सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों में ही नहीं तोड़ता, बल्कि यह मृदा निर्माण के लिए भी क्या है, आवश्यक मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो जो हम आगे मृदा निर्माण कैसे होता है उसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें अपक्षय का क्या महत्व है। ठीक है, तो जैव मात्रा और जैव विविधता प्रमुखतः वन की देन है तथा वन अपक्षयी प्रवाह की गहराई पर निर्भर करता है, यानी कि जो मेंटल है उसकी गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों में अपक्षय न हो और नहीं तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपर्दन से पहले जो क्रिया होती है वो अपक्षय बोला जाता है, क्योंकि उससे चट्टानें क्या होती हैं, ढीली होती हैं। ठीक है, अपक्षय एक स्वस्थानिक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें चट्टानों का अपर्दन होके जो पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह के नहीं जाता, लेकिन वहीं रहता है। ठीक है, तो चट्टानों को ढीला करने के लिए अपक्षय क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि अपक्षय वृत्तक्षरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में क्या है, सहायक, यानी कि जो उच्चावच है उसका अपर्दन करने में क्या है, उसके आकार को निम्न करने में, या उसको जैसे पर्वत हैं उनको क्या है कि आज जो हम अरावली पर्वत देखते हैं वो अपना क्या है, बिल्कुल अपर्दित हो चुका है। उसकी चोटियां देखना ऊपर से बिल्कुल क्या है, समतल ऐसे दिखाई देती हैं। ठीक है, ऐसी हो गई हैं बिल्कुल ना, तो जो पर्वत की चोटी है वो बिल्कुल ऐसे नुकीली होती है। तो ये क्या है, मतलब इसका क्या हो गया है, अपर्दन, उसने ऐसा आकार ले लिया है। ठीक, तो आगे क्या है, सेलों का अपक्षय निक्षेपण के लिए ये क्या है, जो हमारे मूल्यवान खनिज हैं जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और तांबा के अयस्कों के समृद्धीकरण और संकेंद्रण में भी क्या है, सहायक है। और क्या है, मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये अपक्षय का क्या है, महत्व। अब अगला टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वृत्त संचलन के बारे में, यानी कि मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का जो वृत्त मलबा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के साथ के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। ये जो चित्र दिया गया है इधर वाला, ये क्या है, तुम्हारा वृत्त संचलन को ही दिखा रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ढाल है। ठीक है, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, जो यहाँ पे मलबा है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका तात्पर्य है कि वायु, जल और हिम अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, बल्कि मलबा भी क्या है, अपने साथ वायु, जल और हिम को क्या है, ले जाता है। यानी कि जैसे ही मलबा आता है तो वो उसके साथ जो पानी मिला हुआ होता है, पानी की मात्रा उसमें जो होती है उसको भी नीचे लेके आता है, जो बर्फ होती है उसके रास्ते में उसको भी हटा के वो नीचे की तरफ धकेलता है। ठीक है, वृत्त मलबे के संचलन तीव्र और मंद गति से होता है, यानी कि जो संचलन है उसकी दो गतियां हैं, तीव्र और मंद। ठीक, तो इसमें क्या है, विसर्पण, बहाव, स्खलन और पतन, ये सब क्या है, इसमें शामिल हैं। ये देखो इस चित्र में दिखाया भी गया है कि इसमें क्या है, प्रवाह, ठीक है, ये क्या है, स्खलन, और ये क्या है, अनुप्रस्थ विस्थापन। अनुप्रस्थ विस्थापन के ही क्या है, दो प्रकार, जिसमें हम क्या है, विसर्पण और बहाव। ठीक, तो आगे देखते हैं। यद्यपि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, अपर्दन के लिए अपक्षय क्या है, अनिवार्य, लेकिन वृत्त संचलन के लिए क्या है, अपक्षय अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, अगर किसी चट्टान का पहले अगर वो ढीली हो चुकी है, ठीक है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या है, ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या है, ये अपक्षय जो है इसको, वृत्त संचलन को क्या करता है, अधिक बढ़ा देता है। वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भूआकृतिक कारक
जैसे प्रवाहित जल, ये आगे पढ़ोगे कि इनसे बनने वाले स्थल रूप कौन कौन से हैं और ये कैसे मलबा का प्रवाह करते हैं और इनसे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ नहीं बनती हैं। ठीक है। हिमानी, वायु, लहर, धारा, ये वृत्त संचलन प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि वृत्त संचलन अपरदन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, वृत्त संचलन है वो अपरदन से अलग है। इसके आगे क्या है, पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कोई भी ढाल है, मान लो उसकी चट्टान कठोर है तो वो उसको नीचे नहीं आने देगा, तो वो क्या है, प्रतिरोध का बल है वो। जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं, यानी कि जो पदार्थ है नीचे की तरफ आ रहा है उसका बल ज़्यादा है और जो चट्टान है उसके रास्ते में कठोर, वो उसको रोकने में असमर्थ है, तो क्या होता है, असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाले सेल, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर, ठीक है, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार बारिश, वनस्पति का अभाव, ये क्या है, संचलन में सहायक चीजें हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा, चट्टानें वहाँ की कमजोर हैं, ठीक, और पहले से ही क्या है, भ्रंश या दरार है, ठीक है, झुके हुए ढाल हैं, ठीक है, और खड़े भृगु, ठीक है, या तीव्र ढाल है वहाँ की, यानी कि बिल्कुल ऐसा सीधा ढलान है, और बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक, या मूसलाधार बारिश होती है, या तो पेड़ पौधे हैं वो कम है, तो क्या होगा, संचलन है जो वृत्त संचलन वो ज़्यादा होगा। ठीक है, वृत्त संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं, वे इस प्रकार हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को क्या है, हटा देना। ठीक है, या तो प्राकृतिक यानी कि जैसे तेज बारिश हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, उसके कारण क्या है, वहाँ का मलबा धीरे धीरे हटना शुरू हो जाए, या कृत्रिम साधन यानी कि कहीं पे कोई विस्फोट कर दिया, जैसे कि खनन के लिए कोयला खदान है जो, वहाँ पे खनन के लिए क्या होता है कि पहले जो खदानें होती हैं उनमें विस्फोट किया जाता है, उसके बाद कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कृत्रिम साधन हो गया, जिसके कारण भी क्या है, जो मलबा है वो बहना शुरू हो गया। ठीक है, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, ठीक, उसके बाद पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अति भार, यानी कि कहीं पे कोई जलाशय हो गया जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, तो भी क्या है, वहाँ से पानी मान लो बहना शुरू हो गया और वो अपने साथ क्या है, मलबा बहाना शुरू कर दिया उसने, ज़्यादा बारिश होगी, ठीक, और मूल ढाल की सतह से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, यानी कि भूकंप से भी क्या है, मलबा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है, संचलन होना शुरू हो जाता है। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झील, जलाशय, नदियों से भारी मात्रा में जल का निष्कासन, और प्राकृतिक वनस्पति का विनाश। ठीक है, तो ये सब कारण है, ये क्या है, वृत्त संचलन के लिए जिम्मेदार हैं ये। ठीक है, संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं, जिनमें अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, दूसरा क्या है, प्रवाह, तीसरा क्या है, स्खलन। ये तुम्हारा जो डायग्राम पीछे दिखाया था 6.5, उसमें ये तीनों दिए गए हैं, ये देखो, प्रवाह, स्खलन और अनुप्रस्थ विस्थापन। इसमें देखो जो संचलन है वो तीव्र से मंद, ठीक है, ये आर्द्र प्रदेशों से शुष्क प्रदेशों में हो रहा है। ठीक है, तो ये पंख प्रवाह हो रहा है, ये भूमि का प्रवाह, ये भूस्खलन, ठीक है, ये शैल स्खलन और ये मृदा विसर्पण, ऐसे धीरे धीरे। ठीक, तो ये चित्र दिखा रहा है तुम्हें वृत्त अपरदन को। अब वृत्त संचलन को 2 प्रमुख प्रकारों में क्या है, बांटा गया है, जिसमें एक है मंद संचलन, दूसरा है तीव्र संचलन। मंद संचलन क्या होता है, इसमें कि हमें पता भी नहीं चलता, इतनी धीमी गति से क्या होता है, ढाल का इतनी धीमी गति से अपरदन होता है किसी उसका, जैसे कभी कभी देखते हैं कि बर्फ़ में, या कोई कि बहुत सालों बाद कोई टेलीफोन की लाइन थी, पहले वो खंभा सीधा खड़ा दिखता था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे झुका हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमें बाद में इसका हमें इतना स्लो होता है मूवमेंट कि पता ही नहीं चलता, ये बहुत लंबे टाइम में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मंद संचलन। उसके बाद क्या है हमारा अगला, तीव्र संचलन, जो आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर
तीव्र ढालों पे घटित होता है ये तीव्र संचलन। ठीक है। संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे क्या है, निम्नानुमुखी संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। प्राय पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अवसर्प कर जाते हैं। सीढ़ी के समान मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे ढाल है किसी भी जगह का, ठीक, और वेदिका भी इसी को बोला जाता है। तथा अपने शीर्ष के पास चापाकार कगार तथा उसके पास एकत्रित उभार छोड़ देते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार सेल, विशेषकर कोमल प्रतदार सेल जैसे सेल या गहराई से क्या होती है, अपक्षित आग्नेय सेल भी ढाल के नीचे क्या होती है, स्खलित हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ खिसक जाती है। इसमें दूसरा क्या है, दूसरा वर्ग जिसमें कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो, ठीक है, वनस्पति आवरण का अभाव या भारी वर्षा के कारण क्या है, अपक्षित पदार्थ हैं वो क्या है, वाहिकाओं के रूप में नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है और एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी सी दिखाई पड़ती है। यह घाटी, एक घाटी के अंदर जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपद, पिडमांट या मैदान में आते हैं, ये जो है ये किसी भी पहाड़ी का क्या है, अपर्दित रूप है। ठीक है। तो वे सड़कों, पुलों, मकानों को चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारी सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उद्गारित या हाल ही में उद्गारित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ये अपने साथ क्या है, ज्वालामुखी राख, धूल और अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के साथ कीचड़ के रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित। जैसे अभी पीछे हमने केदारनाथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, ठीक है, तो वो इसी का यही था, कीचड़ प्रवाह था, मड फ्लो ही था वो। ठीक। इसी प्रकार संचलन का तीसरा प्रकार इसमें क्या होगा, मलवा अवधाव। ठीक है। वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। ठीक है। तो ये तीव्र संचलन में 3 टाइप से होता है। ठीक। आगे क्या है, भूस्खलन। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें क्या होता है कि स्खलित होने वाला यानी अपरदित होने वाला पदार्थ शुष्क होता है। ठीक है। उसमें आर्द्रता, इसमें क्या है, शुष्क। असंलग्न वृत्त का आकार एवं आकृति सेल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश और ढाल की ज्यामिति पर निर्भर है। जिस ढाल पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ सेल मलबा एक या कई इकाइयों के फिसलन को क्या बोलते हैं, अवसर्पण बोला जाता है। ठीक है। और इसके पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन क्या कहलाता है, मलबा स्खलन। ठीक है। मलबा स्खलन में क्या है, खड़े या प्रलंबी फ्लक्स से मिट्टी का मलबा प्राय स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ अपरदित होता है। ठीक है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल वृत्त के स्खलन को सेल स्खलन बोलते हैं। देखो, किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खड़े खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना क्या है, सेल पतन। ठीक है। तो ये भूस्खलन के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे ये इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में मलबा अवधाव और भूस्खलन हिमालय में घटित होते हैं। इसके कारण क्या है, पहला एक तो विवर्तनिक दृष्टिकोण से, ठीक है, यानी कि चट्टानें यानी प्लेटें वहाँ पे टकराती हैं एक दूसरे से। और जो हिमालय है वो क्या है, हमारा जो पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है। वो ज्वालामुखी से उसका निर्माण नहीं हुआ। यह अधिकांश प्रतदार सेलों और असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों का बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। ठीक है। जो हिमालय है उसकी चोटियाँ बिल्कुल नुकीली हैं ऐसे। ठीक। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और इसके पश्चिमी घाट विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी हैं, बहुत सी कठोर सेलों से निर्मित हैं, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। उनकी बारंबारता ज़्यादा नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े कगार वाले के साथ तीव्र हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं प्रेशर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। ठीक है। तो ज़्यादातर छोटे समय में क्या है, ज़्यादा बारिश होना, जिसके कारण जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। ठीक है।
तो ये क्या कहलाता है? भूस्खलन। आगे दिया गया है मृदा अपरदन एवं निक्षेपण। ठीक है, अपरदन के अंतर्गत क्या है? सैलों के मलबे का अवाप्ति यानी कि उनको ग्रहण करना और उनका परिवहन। ठीक है, ये अपरदन में शामिल होता है। और इसमें कौन कौन से कारक हैं जो अपरदन करते हैं? जिसमें जल है, भूमिगत जल है, हिमानी है, वायु लहर और धाराएं हैं। ये एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों पे क्या है? मलबा को गत्यात्मक रूप से लेके जाती हैं। ठीक, इसमें क्या क्या सहायक है? अपक्षय अपरदन में क्या है? सहायक। ठीक, लेकिन अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय, वृत्तक्षरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, उसके आगे क्या है? निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो जैसे ये जो कारक थे जलवायु या हिमानी अपने साथ बहा के ले जाते हैं और एक स्थान पे क्या कर देते हैं? उसको जमा करने लग जाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। और उससे नए स्थल रूप का निर्माण होता है, जैसे कि डेल्टा, नदी द्वारा बहा कर ले जाए गए मलबे से क्या बनता है? डेल्टा। तो अपरदन और निक्षेपण से बनने वाले जो स्थलाकृतियाँ हैं और ये कैसे कैसे काम करती हैं और कौन कौन से कारक कौन कौन सी नई स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है।